अभी ज्योति जला कर सबको आगे बढ़ाना है। पप्पू लाल जी से चप्पू लाल अरे बेटी यहुरिया बेटा दोनों को अपनी के कहना पड़ेगा कि दोनों हाथ। क्या बात है, दोनों हाथ उठा करके अगर पूरे दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब का झंडा लहराना है तो आज कोरोना की धरती से भी ये मिशन शुरू होना चाहिए। और आवाज बुलंद करके ये लोग कहने के लिए तैयार हैं कि बाबा साहब आपका सपना अधूरा, ये कोरोना की धरती के नौजवान अब तो करने के लिए पूरा तैयार हो रहे हैं। इसलिए आवाज देता हूँ, आया पिता बाबा साहब के साथियों ने को लोगों ने अमूल्य पुरस्कार भी दिया है और आप लोगों ने गर्दा गर्दा कर ही दिया। और जो बाबा परम पूज्य बाबा साहब कमीशन का भगत होता है, सिपाही होता है, जो ब्लड होता है, वो अपनों को पा करके खुशियाँ जाहिर करने का काम कर ही देता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। मेरा अगला कार्यक्रम बैराम की धरती पे है, इसलिए ज़्यादा सुनी, लेकिन जाते जाते इतना जरूर आप लोगों से कह करके जाऊँगा। परम पूज्य बाबा साहब ने एक बात कहा था कि जो वोट का अधिकार मैं आप लोगों को दे करके जा रहा हूँ, ये वोट का अधिकार, इस वोट के अधिकार की कीमत को समझना। और ये वोट का अधिकार दो धारी तलवार है। तलवार आप लोग देखे होंगे, तलवार को अगर ऐसे खींच दिया जाए तो 7 गर्दन कट जाती है, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये वोट का अधिकार एक 2 धारी तलवार है। अगर इसे सही स्थान पे सही व्यक्ति के लिए आपने चयन कर दिया तब तो आपका मान सम्मान बचा लेगा वो। और अगर किसी गलत आदमी के हाथ में वोट देने का काम कर दिया तो 5 साल तक आपको रोना पड़ेगा, 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए ये रमेश भौरा
बहुजन समाज पार्टी के मिशन को गाने का काम करने वाला, इस कोरोना की धरती पे सभी माताओं, बहनों, नौजवान साथी, बुजुर्ग, आदरणीय जनों, आप लोगों से झोली फैला करके बस एक भीख मांग रहा है कि आप लोगों से मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी गीत अच्छी लगी हो तो आप लोगों से वैसे एक ही अपील है कि जो परम पूज्य बाबा साहब ने वोट का अधिकार आपको दिया है, इस वोट के अधिकार को किसी के सामने दारू, मुर्गा और साड़ी पे बेचने का काम मत करना। यही आप लोगों से अपील करना है, क्योंकि अगर सम्मान और स्वाभिमान के साथ में अगर आपने वोट डालने का काम कर दिया तो निश्चित तौर पे परम पूज्य बाबा साहब का सच्चा जन्मदिन तभी मनाया जाएगा जब सच्चे दिल से हम लोग और फ्री में एक ऐसे इंसान को वोट देने का काम करेंगे जो हमारे आपके दुख और सुख में साथ देने का काम करने वाला। क्योंकि पूरी दुनिया परम पूज्य बाबा साहब के बारे में कहती है कि भगवान शंकर के जैसा हमने विनायक नहीं देखा। अरे पुत्र बहुत देखे लेकिन श्रवण कुमार के जैसा लायक नहीं देखा। यूं तो पूरी दुनिया में नायक बहुत पैदा हुए लेकिन विश्वभूषण बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के टक्कर का याद रखना। ऐसे महानायक के उस अधिकार को बेचना नहीं है बल्कि गर्व से जय भीम बोल करके, बल्कि तारीख में बस खाली एक मिस कॉल आपको मारना है और पूरा नंबर डाल 2022 में जब हाथी चुनाव के बाद आप सभी लोगों को और इन्हीं शब्दों के साथ कितने लोग शोहर से ना चाहते जब हाथ उठा के बताएं। आप लोगों की शादी हो गई? जब तक पासी चमार के चेहरा पे, शरीर पे गीत और संगीत गा करके पसीना ना हो तब तक फिर वो वीर कहाँ से होगा। हमारा राजा बाबा बभनी ठकुरों के खेते में जाके खिता और ये रमेश भौरा जब से मंच पे खड़ा होकर के अपने बहुजन के बीच में गीत गाना शुरू कर दिया और तब से लेकर के घर भी बन गया, जमीन भी ले लिया, स्कॉर्पियो भी ले लिया। ये देन अगर किसी की है तो मैं सीना तान करके कहता हूँ ये मेरे माता और पिता की देन नहीं है। अगर ये देन किसी की है तो मेरे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब की। इसलिए हौसला बुलंद रखो, उम्मीदें बुलंद रखो और मन की गहराइयों के अंदर बाबा साहब को बसा करके रखो। हर एक मुकाम पूरी होगी। जिस मुकाम को माई भगवती विंध्यवासिनी बरम बाबा डीह बाबा नहीं पूरा कर सकते, सीना तान के रमेश भौरा कह रहा है कि सुबह शाम सिर्फ बाबा साहब के सामने जा करके जय भीम बोल के नमन करना शुरू कर दीजिए। ये जन्मदिन आज मना रहे 14 अप्रैल, अगर 14 अप्रैल को आते आते अगर घर में परिवर्तन ना हो जाए तो रमेश भौरा दोबारा आपके बीच में गीत गाने लगे। लेकिन मैंने परख किया है, मैंने सोचा, मैंने विचार किया और उसने रिसर्च किया, तब मुझे पता चला है मेरे मसीहा के बारे में। इसलिए आवाज देकर के इस बात को सीना तान कर भी कहता हूँ क्योंकि बहन जी उस मिशन को लेकर चल रही है और बहन जी के बारे में पूरी दुनिया कहती है कि सन 1947 के जैसा हमने क्रांति नहीं देखा और महाभारत में विदुर के जैसा शांति नहीं देखा। यूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पे मुख्यमंत्री बहुत बने लेकिन दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती के आने वाला समय है बहुरूपियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुरूपियों के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो वो तो बोल के चले जाएंगे कि आप हमें वोट दे दीजिए, खाते में 15 लाख जाएगा। 15 लाख तो नहीं गया लेकिन घर में हमारी जो परिवार की मुखिया, हमारी की बहू बेटियां जो घर में 15,000 रखी थी वो भी चला गया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक बता के शहर जाता हूँ। लॉकडाउन जब लगा था, लॉकडाउन से एक दिन पहले मुझे अम्बेडकर नगर में जा करके गीत गाना था और रात के 12 बजे लॉकडाउन लग गया। उसके दिन पहले ही मैंने अपनी धर्मपत्नी से खुद कहा कि मुझे अम्बेडकर नगर जाना है, 5,000 रुपया दे दो, स्कॉर्पियो में तेल डालना है। उसने कहा हमारे पास पैसा था, आप और किसी से लेकर के चले जाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई ना कोई हुए दे देगा। और रात बीती 12 बजा, 12 बजे लॉकडाउन लग गया। 3 बजे भोर में जब मैं जाने लगा तो मेरी धर्मपत्नी बगल में आके खड़ी होकर बोली सुनिए ना। हमने कहा बताइए ना, अब तो पैसा भी नहीं दे रहे हो, अब क्या दिक्कत है? उसने कहा वो सब ठीक है लेकिन वो मोदी निबहुरा लॉकडाउन लगा दिया और वो लॉकडाउन तो लगा ही लगा लेकिन उसके पहले जो पैसे पे हेरा फेरी की बात चली साथियों,
और जो 2000 और 500 की नोट को बंद करने का काम किया, उसने कहा कि नोटबंदी हो गई है। हमने कहा तुझे खुशी मनाना चाहिए क्योंकि तेरे पास 1 रुपया नहीं है। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, आप गीत गा के आते थे, जेब में से निकाल निकाल करके मैंने पूरे 50,000 रुपये 1,000 की नोट रखा है, अब क्या करूं। हमने कहा अरे तेरी माँ की